चुनाव में लेट एंट्री करने वाली बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर हाल में सपा को रोकना चाहती हैं। यूपी की सियासी लड़ाई में शायद मायावती की लेट एंट्री की वजह भी यही है कि वो सपा के लिए मायाजाल तैयार कर रही थी और सपा के धुरंधर भी अब इस मायाजाल में एक एक कर फंसते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। सियासी संग्राम में मायावती की एंट्री भले ही लेट हुई हो, लेकिन सत्ता की रेस में वो किसी से भी पीछे नहीं है। तभी तो लेट एंट्री के बावजूद मायावती सपा और उनके साथियों के लिए रास्ते का रोड़ा बनकर चुनावी मैदान में खड़ी हैं। मायावती ने मात्र 48 घंटे में ही सपा के धुरंधर और सपा के राजनीतिक पार्टनर दोनों को ही अपने मायाजाल में ऐसा फंसाया कि अब दोनों की हालत जल बिन मछली की तरह हो चुकी है। आखिर ये सब हुआ कैसे, ये बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि मायावती पहले ही ये ऐलान कर चुकी हैं कि वो इस चुनाव में जीत के लिए नहीं बल्कि सपा की हार के लिए मेहनत कर रही हैं और सपा की हार के लिए भले ही बीजेपी के साथ क्यों ना खड़ा होना पड़े। आराम से बन जाएगा, दूसरा ही खड़ा करेंगे, अर्थात सपा के दूसरे खड़े किए जाने वाले उम्मीदवार को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देगी बीएसपी जो है। और इसके लिए चाहे पार्टी के विधायकों को इनके उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी वन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ जाए तो भी देंगे। तो सुना आपने कैसे मायावती खुले तौर पर सपा के खिलाफ बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर चुकी हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर मायावती कैसे सपा के लिए एक के बाद एक जाल तैयार करती जा रही हैं। दरअसल मायावती ने पहले सपा के बागी नेता इलियास अंसारी को फजील नगर से चुनावी मैदान में उतारकर सपा के नए धुरंधर स्वामी प्रसाद मौर्य को चारों ओर से फंसाया और अब सपा के एक और साथी यानी सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की विधायिका भी मायावती ने खतरे में डाल दी है। मायावती ने ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ ऐसा उम्मीदवार उतारा है जो ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ अखिलेश यादव के लिए भी खतरे की घंटी बन चुका है, क्योंकि अखिलेश ओम प्रकाश राजभर के भरोसे ही पूर्वांचल को जीतने का सपना देख रहे थे, जो अब टूटता नजर आ रहा है। पिछले 3 सालों से योगी को कुर्सी से उतारने का सपना देख रहे ओम प्रकाश राजभर मायावती के महज एक चाल से ही अपने घर में ही चारों खाने चित होते नजर आ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की हालत भी कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य की जैसी ही हो चली है। मायावती कैसे अखिलेश की कमजोरी को अपनी ताकत बनाकर सपा के खिलाफ इस्तेमाल कर रखी हैं, ये आपको बताते हैं। दरअसल मायावती ने जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सपा के बागी नेता इलियास अंसारी को चुनावी मैदान में उतारा, ठीक उसी तरह अब राजभर के खिलाफ भी मायावती ने इसी मायाजाल का इस्तेमाल किया है। मायावती ने राजभर के खिलाफ गाजीपुर से सपा की कद्दावर नेता शहदाब फातिमा को जहूराबाद से चुनावी मैदान में उतारा है। शहदाब फातिमा सपा की टिकट पर जहूराबाद से चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सपा से टिकट नहीं मिलने पर शहदाब फातिमा ने अखिलेश के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया और जहूराबाद से निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। लेकिन मायावती ने मौके पर चौका मारते हुए शहदाब फातिमा को अपने खेमे में शामिल कर जहूराबाद से चुनावी मैदान में खड़ा कर दिया। बता दें कि शहदाब फातिमा सपा सरकार में मंत्री रह चुकी हैं और पिछले 25 सालों से जहूराबाद से ही अपनी राजनीति को धार दे रही हैं। जहूराबाद के जातीय समीकरण पर अगर गौर करें तो यहां करीब 75,000 दलित वोटर हैं जो मायावती के कोर वोटर माने जाते हैं, जबकि 67,000 राजभर वोटर हैं जो ओम प्रकाश राजभर के बेस वोटर माने जाते हैं। इसके अलावा यहां पर 43,000 यादव वोटर हैं जो सपा के बेस वोटर माने जाते हैं। साथ ही यहां 27,000 मुस्लिम वोटर हैं जो सपा और बीएसपी दोनों के खेमे में जाते हैं। हालांकि खजुराबाद मुख्तार अंसारी का गढ़ माना जाता है और मायावती के साथ अंसारी के अच्छे रिश्ते होने के कारण अंदाजा यह भी लगाया जा रहा है कि मुस्लिम वोटर मायावती के साथ जा सकते हैं। चौहान मतदाताओं की संख्या यहां करीब 33,000 है और ब्राह्मण वोटों की संख्या करीब 14,000 है। ऐसे में ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि चौहान और ब्राह्मण वोटर जिसके भी साथ जाएंगे जीत उसी की होगी। और बीजेपी ने अभी तक यहां से अपना कोई उम्मीदवार नहीं उतारा। ऐसे में अगर बीजेपी किसी राजभर चेहरे को टिकट देती है तो राजभर वोट भी बढ़ सकते हैं, लिहाजा मायावती की जीत और भी ज्यादा पक्की हो सकती है, जो राजभर के लिए खतरे का अलार्म है। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।
बीजेपी व अन्य किसी भी विरोधी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना वोट क्यों ना देना पड़ता, तो भी देंगे।